जो 24 अप्रैल से गायब हैं और अभी तक कोई इसके बारे में पता नहीं चल सका है कि ये लड़की कहाँ है और किन हालात में है। मेरी लड़की साधना करने मुक्तिधाम काली मंदिर महाकाल के दरबार में जाती थी। वहीं से उसकी गलत संगत हुई। भूमाफियाओं का मेरे संपत्ति के ऊपर नजर है। उसके पूर्व मैं 4 आवेदन दिया हूँ, महिला थाना को भी दिया। वो मेरा अभी तक जांच के प्रक्रिया में ही चल रहे हैं 4 आवेदन। बच्ची आपकी अब इस दुनिया में है या नहीं है, क्या ऐसा कोई अंदेशा? अंधकार नजर आ रहा है, उम्मीद छिन्न हो रही है। मैं डॉक्टर शंकर कुमार गुप्ता, लक्ष्मी नारायण रोड, इस्लामपुर निवासी, श्रीमान बड़िए अधीक्षक पुलिस को निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। करवद निवेदन में यह है कि प्रशासन का जो कार्य है, मदद करना, सुरक्षा देना, मैं उससे वंचित न रहूं। मुझे भरपूर सहयोग प्रशासन के द्वारा प्राप्त हो, जिससे मेरी बच्ची की बरामदगी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। हम आपको सामने एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है एक लड़की की जो 24 अप्रैल से गायब है और अभी तक कोई इसके बारे में पता नहीं चल सका है कि ये लड़की कहाँ है और किन हालात में है। इस बारे में लड़की के पिता से हम आज बातचीत करेंगे कि क्या मामला है, लड़की कब गायब हुई, गायब होने से पहले किन लोगों से बातचीत हुई, साथ ही साथ मोबाइल डिटेल के बारे में भी हम जानेंगे कि लड़की की किन लोगों से बातचीत होती थी। साथ ही साथ लड़की के पिता के द्वारा जो हमें बताया गया है उस पर उससे एक जानकारी सामने आई है, वो है कि ये मामला कहीं ना कहीं ज़मीनी विवाद का भी है। तो हम इस बारे में तमाम स्तर पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लड़की का नाम जानेंगे लड़की के पिता से कि लड़की का नाम क्या है और लड़की की उम्र क्या थी। सर, सबसे पहले लड़की का नाम बताएं और लड़की की उम्र क्या थी? लड़की का नाम पलक गुप्ता, उम्र 25 साल। लड़की आपकी जो आपकी बेटी थी और क्या काम करती थी वो? मेरी बेटी ICICI बैंक में काम करती थी। क्या आपको क्या लगता है लड़की आपकी, आपने मतलब मुजफ्फरपुर के टाउन थाना में भी एक FIR कराया है और दर्ज कराया है जिसमें मामला आपने दिया है गुमशुदगी का, तो क्या लग रहा है लड़की कहाँ चली गई और किन लोगों से लड़की की बातचीत हो रही थी गायब होने से पहले? कुछ जानकारी है आपको इस बारे में? मेरी लड़की साधना करने मुक्तिधाम काली मंदिर महाकाल के दरबार में जाती थी। वहीं से उसकी गलत संगत हुई और वहाँ के कुछ जो लोग हैं, उन लोगों का भी इसमें हाथ है, ऐसा मेरा मानना है। वहाँ के जो मुख्य रूप से जो औघड़ हैं, वो औघड़ ने हमें चैलेंज किया था कि मैं इस लड़की की शादी करूँगा, आप इसके कोई नहीं हैं। तो मुझे संदेह है कि इसमें उनकी मुख्य भूमिका और संलिप्तता है। बड़ी बात है, शंकर गुप्ता जी बड़ी बात बता रहे हैं कि लड़की जो है वो मुजफ्फरपुर के मुक्ति धाम में साधना करने जाती थी, तांत्रिकों के संपर्क में थी और जो साधना स्थल के जो मतलब औघड़ हैं, उन्होंने शंकर गुप्ता को चैलेंज किया था, कहा था कि हम आपकी बेटी की शादी करेंगे और इस चैलेंज के कुछ दिनों के बाद ही बेटी 24 अप्रैल से गायब है। हम ये जानना चाहते हैं शंकर जी कि 24 अप्रैल से पहले लड़की की बातचीत किन किन लोगों से हुई? मेरी बच्ची की बातें किन लोगों से होती थी, यह पूरी जानकारी मुझे नहीं है। यह कॉल डिटेल निकालने से ही पता चल पाएगा।
इस संबंध में स्थानीय थाना से आपने कोई बातचीत की है कि थाना को आपने जो एफआईआर दिया, चाहे थाना को इस बारे में कुछ बताया आपने? थाना सिर्फ आश्वासन दे रही है, हमें अभी तक कोई परिणाम थाना के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ। बड़ी बात है, बड़ा मामला हो गया है। लड़की जो है वो गायब हो गई है। 24 अप्रैल से करीब जो है वो 13-14 दिन होने जा रहे हैं और थाना के द्वारा कोई छापेमारी नहीं की गई है, कोई जांच नहीं किया गया है, कॉल डिटेल भी नहीं निकाला गया है कि लड़की की किन लोगों से बातचीत होती थी, लड़की का अंतिम बातचीत किन लोगों से हुआ। किसी पे शक है, जैसे अवघड़ पे तो शक है। क्या भूमि विवाद का भी मामला सामने, मतलब इसमें कोई भूमि विवाद का भी कोई मामला है क्या? भूमाफियाओं का मेरे संपत्ति के ऊपर नजर है। उन लोगों का नवरूणा कांड की तरह इसमें संलिप्तता है और भूमिका है। मैं चाहूँगा कि मेरी बेटी की बरामदगी के लिए सीबीआई के द्वारा जांच कराई जाए। बड़ी बात है, शंकर गुप्ता जी कह रहे हैं कि मेरी बेटी को भी नरूणा कांड की तरह अगवा कर लिया गया है, क्योंकि मेरी कुछ संपत्ति जो है वो शहर के प्रमुख से चौक चौराहों पर है और मेरी संपत्ति को हड़पने की नीयत से मेरी बेटी को अगवा किया गया है। ये देखा जा रहा है मुजफ्फरपुर या पूरे बिहार में या पूरे देश में संपत्ति विवाद के कारण लड़कियों का अपहरण होता है, लड़कियों का बलात्कार होता है। और खासकर प्रशासन, जब प्रशासन को एफआईआर हो गया है या एफआईआर की कॉपी प्रशासन के पास चली गई है, तो उस स्थिति में प्रशासन को छापेमारी करनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। वरीय पुलिस पदाधिकारी हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। ये संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो सकती है। शंकर जी, क्या कहना है इसके बारे में? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। मुझे कहीं से कोई सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। लड़की की माँ के बारे में हम जानना चाहते हैं, लड़की की माँ का क्या स्टैंड है? लड़की की माँ भी स्पष्ट कुछ नहीं कह पा रही है। आपकी बातचीत तो हुई होगी, लड़की का किसी कोई संबंध, कोई प्रेम प्रसंग का मामला, कुछ ऐसा? ये भी हमें पूर्णतः जानकारी नहीं है, इसलिए कि बच्ची की बात है। बच्ची, मैं पिता हूँ। मैं एक पर्दा में, एक मर्यादा में रहता हूँ, मर्यादा में ही बात करता हूँ, इसलिए मुझे इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है। मैं प्रशासन के पास जो गुहार लगाया हूँ, इसी की जानकारी हेतु हमें पूर्ण जानकारी मिले, मेरी बच्ची किस अवस्था में है, कहाँ है। एफआईआर किए हुए कितना दिन हो गया है, ये कितना समय हो गया है? एफआईआर 3 मई को हुआ, लॉन्च किया गया। 3 मई को लॉन्च किया गया। जी, मैं 25 तारीख से दौड़ रहा हूँ। बड़ी बात है कि 25 अप्रैल से शंकर जी नगर थाना में दौड़ रहे थे और एफआईआर जो है वो 3 मई को किया गया है। बड़ी बात है, ये लगातार मुजफ्फरपुर में ये लगातार मामला आ रहा है कि प्रशासन लड़कियों के बलात्कार का मामला, अपहरण का मामला जो है वो दबाने का कोशिश करता है और कहीं ना कहीं परिणाम दुष्कर आते हैं। अभी आपने देखा कि सरैया के गोपी धनवत में भी गैंग रेप हो गया और प्रशासन के द्वारा प्रथम स्तर पे जो साक्ष्य जुटाने चाहिए थे, प्रथम स्तर पे जो गिरफ्तारी करनी चाहिए थी, वो नहीं की गई और अपराधी भाग गए। और यही मामला मुजफ्फरपुर के मुजफ्फरपुर के पलक गुप्ता का भी है। पलक गुप्ता जो इस्लामपुर में के शंकर गुप्ता जी की बेटी है और शंकर गुप्ता जी की इस्लामपुर में कई मार्केट भी हैं और मार्केट पे भूमाफियाओं की नज़र है। हो सकता है कि भूमाफिया जो है वो पलक गुप्ता को किडनैप कर लिए हो और इस संबंध में उनके ऊपर दबाव बनाने का काम कर रहे हो। कोई फ़ोन वगैरह आपके पास आया है क्या शंकर जी? हमारा फ़ोन, हमारे लड़के का फ़ोन हैंग किया जा रहा है। हमारे पास भी जो आया है वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा है कि हमारे पूरे परिवार सभी के ऊपर किसी की पैनी दृष्टि है। नहीं, जैसे मेरा ये जानना है शंकर जी कि कोई संपर्क या कोई संदेश आपके पास आया है कि भाई आपकी बेटी मेरे पास है, आप मतलब ये काम कीजिए तो आपको छोड़ देंगे? हमारी बच्ची का अंतिम मैसेज हमारी पत्नी को मिला कि मैं बहुत कष्ट में और बहुत खतरे में हूँ। बड़ी बात है, शंकर गुप्ता जी की पत्नी को बच्ची ने अंतिम समय में जो फ़ोन किया वो कह रही कि मैं बहुत कष्ट में हूँ, मैं बहुत संकट में हूँ। आखिरकार पुलिस प्रशासन कर क्या रही है? बड़ी बात है कि जब पुलिस को सारी डिटेल मिल गई, 3 मई को एफआईआर हो गया,
आज 7 मई है। पुलिस को इस संबंध में छापेमारी करनी चाहिए थी। कॉल डिटेल निकाल कर पुलिस को जो है जिन जिन लोगों से लड़की की बातचीत हुई उस पूरे कॉल की डिटेल को छानबीन करनी चाहिए थे कि किन लोगों से बातचीत हुई। लड़की की उम्र 25 साल है, तो निश्चित तौर पे लड़की जो है वो प्रौढ़ है, वो अपना अपना भला बुरा समझती है। फिर भी लड़की जो है वो आपको करीब 13 दिन से गायब है। शंकर गुप्ता जी परेशान हैं, चिंतित हैं और मुजफ्फरपुर पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। आखिरकार मुजफ्फरपुर पुलिस कर क्या रही है? बेटी गायब हो गई है, कल को बेटी के साथ हो सकता है रेप भी हो जाए, बेटी की हत्या भी हो जाए। उस स्थिति में मुजफ्फरपुर की पुलिस क्या करेगी? हम शंकर गुप्ता जी से और जानना चाहते हैं। शंकर जी, ये गुप्ता जी, आगे क्या करना है? कहाँ तक इस बात को लेके आप आगे जाएंगे? मैं अंतोगत्वा जब कार्यपालिका के द्वारा सुनवाई नहीं हुई तो न्यायपालिका में जाऊंगा, हाई कोर्ट। आईजी, स्थानीय स्तर पे आपने आईजी वगैरह को किस बारे में सूचना दिया है और ये एसएसपी को सूचना दिया है कि भाई मतलब स्थानीय थाना जो है कोई काम नहीं कर रही है? श्रीमान एसएसपी द्वारा ही कहने पर, उनके निर्देश पर ही 3 तारीख को मेरे पत्नी के द्वारा लिखा हुआ एफआईआर दर्ज हुआ। उसके पूर्व मैं 4 आवेदन दिया हूँ, महिला थाना को भी दिया। वो मेरा अभी तक जांच के प्रक्रिया में ही चल रहे हैं 4 आवेदन। उन आवेदनों में मैं संदेह जाहिर किया था कुछ लोगों के ऊपर, वो मेरा अभी जांच में ही चल रहा है। जबकि ऐसी मामला है, इतना गंभीर मामला है, इस गंभीर मामला को जांच में टाल मटोल किया जा रहा है। क्या अंदेशा क्या लग रहा है? कहीं बच्ची आपकी अब इस दुनिया में है या नहीं है, क्या ऐसा कोई अंदेशा? अंधकार नजर आ रहा है, उम्मीद छिन्न हो रही है। एक पिता अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं चेहरे का रंग उतरा हुआ है, मासूम मतलब चेहरे से साफ साफ जाहिर हो रहा है कि बहुत चिंता में है। बेटी की बात है, जिस बेटी को जन्म देकर पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज वो बेटी नज़रों के सामने से दूर है। मन में कई ख्याल चल रहे हैं कि बेटी जिंदा है या मर गई, क्योंकि आज के समय में धन के लिए, जमीन के लिए कुछ भी हो सकता है। मुजफ्फरपुर में नरूणा हत्याकांड हुआ है। ब्रह्मपुरा से खुशी नाम की लड़की गायब है, जो आज तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। तो क्या मुजफ्फरपुर में पुनः नरूणा हत्याकांड को दोहराया जाएगा जमीन के लिए भूमाफियाओं के द्वारा? ये देखना होगा। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जो निष्क्रियता है वो बच्चियों की ज़िंदगी के साथ खेल रही है। खासकर स्थानीय वरीय पुलिस पदाधिकारी को, खासकर मुजफ्फरपुर के एसएसपी को, जयकांत जी को, इन चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि मुजफ्फरपुर में लगातार ज़मीनी विवाद में लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, उनको मार दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है वो संदेह के दायरे में है और उसकी पुलिस प्रशासन की जो निष्क्रियता है उससे बच्ची की जान को खतरा है। इसलिए अविलंब पुलिस जो है वो कॉल डिटेल के आधार पर छापेमारी करे और जिन लोगों से लड़की की बातचीत हुई है उनको रिमांड में लेकर उनसे मालूम करें कि क्या मामला है। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम।